सही में दिल्ली का सदर बाजार हो रहा है ये। ट्रांसफार्मर का कुछ सीन याद आया? वो लटकते हैं फिर लड़ाई होती है फाइनली लास्ट में। निखिल और राकेश को शांति नहीं मिली, उनको क्ले पॉट राइस खाना था। अच्छा वो शिकाऊ नेहा को नहीं लाया ना, यही 12 बज जाते रात के। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज है हमारा कौन सा दिन? 4th डे है आज हमारा, और हम जा रहे हैं आज एवेन्यू ऑफ स्टार और मॉन्स्टर बिल्डिंग देखने के लिए, क्योंकि बहुत फेमस है यार ट्रांसफॉर्मर मूवी के बाद से। हालत बहुत खराब हो गई है, पता नहीं हालत क्यों? बहुत चले हो ना, इतना चलने की आदत ही नहीं है। गाड़ी में बैठते हो, निकल जाते हो फटफट, यहाँ के लोगों की तरह चल रहे हो। तुम्हारी हुई है? तुम्हारी तो नहीं होनी चाहिए कुछ भी, तो चलना वालना तो पड़ ही रहा है ना, चलना तो पड़ ही रहा है ना। तो हम जा रहे हैं कैब में आराम से, और यहाँ पे भी बहुत दिक्कत है, बड़ी वाली कैब में मिल नहीं रही है, और छोटी वाली कैब में 4 ही अलाउ है मैक्सिमम, तो वो लोग अलग कैब में आएंगे, हम लोग अलग कैब में हमारे साथ 2 छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो उनको 6 लोग ही कंसीडर कर रहे हैं, उनको 4 एडल्ट्स कंसीडर नहीं कर रहे हैं। वैसे तो ठीक भी है एक जगह से, तो या तो 4 सीटर है तो 6 सीटर है। 6 सीटर कम है, 4 सीटर बहुत ज़्यादा है। यहाँ एक बात और, कैब बुक करते टाइम ना, क्योंकि हमारे पास नंबर तो है नहीं ई सिम में, तो हम डायरेक्ट ऐप से तो कर नहीं पा रहे हैं, और जब आप उनसे बात कर रहे हो ना, तो जो नाम हमें पता है ना, जैसे कि अगर हम बोलेंगे ब्रूस ली स्टैच्यू या ये या ऑब्जर्वेशन व्हील, तो उनको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन उनको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। आप उनको मैप में खोल के दिखाओगे तो वो उसमें जो उनकी लैंग्वेज में नाम लिखे हुए आ रहे हैं वो पढ़ के एकदम समझ जा रहे हैं, बट अगर आप उनको इंग्लिश में नाम बोलोगे तो उनको वो समझ में नहीं आ रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो पहुँच गए हैं फेरी टर्मिनल पे, और एक टर्न की गलती में हमारा ज़्यादा बिल आ गया मीटर में ना। कितना आया? 47, और जब भी सिर्फ 1 किलोमीटर है। और पिछली बार सेम में 35 में आए थे। और डुगू के क्या मिला उन्होंने, कार अंकल ने क्या दिया आपको? हाँ, हॉप इन हॉप बस दी है हांगकांग की। लो एक टॉय मिल गया आपको। तो हम पहुंच गए हैं लोकेशन पे, एवेन्यू ऑफ स्टार्स। ये है, लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं, शायद उधर हैंड्स बने हैं, हैंड प्रिंट्स वहीं पे। द हांगकांग फिल्म अवार्ड स्टैच्यू, फिल्म अवार्ड मिलता है ना यहाँ, तो उसकी स्टैच्यू है ये, वो है ये लेडी। और उधर को कहीं होगा ब्रूस ली, चलो देखते हैं। तो ऐसे हैंड प्रिंट्स भी बने हुए हैं यहाँ पे, देखते हैं कौन कौन से हैं, हमें किसका पता है, क्योंकि ज़्यादातर चाइनीज़ एक्टर्स होंगे, शायद ब्रूस ली का भी है, या और जैकी चैन की भी है। इधर भी है, ये देखो, किसका देखना है। यहाँ पे आई थिंक कोका कोला की बॉटल्स दिखा रखी हैं, डिफरेंट साइज़ की, डिफरेंट टाइम्स की। आजकल तो ऐसी वाली चलती है। इसका सन नहीं लिखा है, 285 ml है ये। पहुँच गए डुगू ब्रूस ली की स्टैचू पे, ये रही ब्रूस ली की स्टैचू सामने, चलो उधर से। तो फाइनली हमने देख लिया ये स्टैचू। अब डुगू कुंफू करके दिखाएगा यहाँ पे ब्रूस ली की स्टैचू के सामने, है ना डुगू? हाँ, तभी तो आए इतनी दूर, और क्यों आए? तो अब हम जा रहे हैं MTR से मॉन्स्टर बिल्डिंग देखने के लिए, कोरी पे, और ये सामने ही लिखा हुआ है ईस्ट इंजासुई स्टेशन, तो यहीं से मिल जाएगी हमको मेट्रो फटाफट, और करीब आधा घंटे से पौन घंटा लगेगा। तो हम पहुंच चुके हैं, आउट कर लिया हमने मॉन्स्टर बिल्डिंग के लिए। ताई को में मेट्रो स्टेशन का नाम है, और यहाँ से सिर्फ 400 मीटर का वॉक है, और ये दिखने लग गया है, ये मेरे ख्याल से ओल्ड बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही दिख रहा है यहाँ का सब ओल्ड। तो सबको लग गई थी थोड़ी भूख, तो मैकडी में हो गया है, पीछे मैकडी में गए थे हम, खा लिया है थोड़ा सा बर्गर और फ्राइज़। अब चलते हैं फटाफट यहाँ का देखते हैं, और मुझे लग रहा है कि यही कहीं है, क्योंकि मूवीज़ में जो हमने देखा है ट्रांसफॉर्मर मूवी में, अगर आप लोगों ने देखी है और नहीं देखी है तो देखना जाके, यही सब स्ट्रीट्स दिखा रखी हैं, यही सब दिखा रखा है जहाँ पे लास्ट में एंड में फाइट्स दिखाई हैं, और ये ऐसा। मगर मेन बिल्डिंग अभी भी दूर है, अभी चलते हैं वहाँ पे। तो उसका नहीं है, ये वो अलग है। मगर कपड़े कैसे सुखा रहे हैं देखो, हमें कपड़े सुखा, हम दिक्कत होती है, बहुत होती है। ये देखो उसको वहाँ तो देखो कैसे सूख रहे हैं कपड़े। आई थिंक मैं सही जगह पे आया हूँ रास्ते में, क्योंकि लोग यहाँ फोटो खींच रहे हैं, तो यही होना चाहिए। ये है वो एरिया, और हम पहुँच गए फाइनली मॉन्स्टर बिल्डिंग में। यही है, यही अब दिख गया। हाँ। याद है? हाँ, याद। यहीं से ट्रांसफार्मर लटक रहे थे, तभी बाहर से ऐसी बिल्डिंग दिख रही थी। हाँ, ट्रांसफार्मर का कुछ सीन याद आया? वो लटकते हैं, फिर लड़ाई होती है फाइनली लास्ट में, और इसी में वो लेके भागता है ना, वो लेके, तो उसका वो होता है की जैसी होती है। लिफ्ट देखनी पड़ेगी बाबू।
stopping me. तो फाइनली सब कुछ घामने के बाद आज हमने डिसाइड किया है कि हम हांगकांग की फ्ली मार्केट और ये वाली साइड भी देख लेते हैं। और यहाँ पे बहुत ही भीड़ हो रही है, सही में दिल्ली का सदर बाजार हो रहा है, बहुत ही भीड़ हो रही है और लिटरली माल सस्ता दिख रहा है यहाँ, है ना बेबी? सस्ता माल दिख रहा है वैसे तो यहाँ। हाँ, तुमने क्या डिसाइड किया? कि हम डिज्नीलैंड चले जाते हैं, तो जो आज बचेगा वो हम कल कर सकते हैं ना। डिज्नीलैंड सुबह खुलता है ना, सुबह ही जाना पड़ता है वहाँ। अब तो बंद होने वाला है डिज्नीलैंड थोड़ी देर में। चलो फिर हम शॉपिंग करते हैं, आपको भी दिखाते हैं कुछ है तो। बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है और गर्मी हो रही थी, तो हमने सोचा भाई कोकोनट मिल्क ले लेते हैं, आवाज़ आ रही होगी। और इसको पीस के कोकोनट को और गोल वाला ये आइस कोकोनट को पीस के और सूखा कोकोनट ड्राई कोकोनट को पीस के पानी में उसको स्ट्रेन करके मिल्क जैसा बना के उसमें कंडेंस मिल्क डाल के वो सब बना रहा है वो। तो ले लिया मैंने कोकोनट मिल्क। अभी वोफल वाला वो भी खाना है, मैं भी देखना है खाने में। तो हांगकांग की शॉपिंग का सपना भी पूरा हो गया है सब लोगों का, है ना? क्या खरीदा तुमने? हथकड़ी खरीदी है, फ़ोन की हथकड़ी। अरे सही आता ना हाँ, क्या हो गया? अब हटाना नहीं। हाँ हाँ, इससे लगाते, इससे लगाते, वो तो स्पीकर है ना, दोनों हाथ में ऐसे लगा देते हैं, तो हथकड़ी हो जाती है ना। घूमते घूमते हमें भूख लगी थी और हम आ गए ऐसे ही रैंडम घुस गए। सूप के लिए चम्मच उधर से लो, सूप के लिए चम्मच आ गए रैंडम। जब कुछ नूडल्स और ऑर्डर किया, सूप के साथ आया है। डुबू को चाहिए था सूप वाला। ये है हमारा कद्दू। तो जैसे कि आपने देखा, अभी हम लोगों ने एक रैंडम किसी रेस्टोरेंट में खा लिया था, लेकिन निखिल और राकेश को शांति नहीं मिली, उनको क्ले पॉट राइस खाना था। वायु, और मुझे उनके साथ जाना था, ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे। वायु, डुगू, मैं, नेहा, 4 बैग, 1 प्रैम और 2 बच्चों को लेके हम लोग जा रहे हैं। ओके, 3 बैग्स, 2 बच्चे, 1 प्रैम। हम लोग जा रहे हैं होटल और वो लोग गए अपना क्ले पॉट ढूंढने के लिए। हम लोग जा रहे हैं मेट्रो से हिंकी रेस्टोरेंट क्ले पॉट खाने के लिए, क्योंकि जहाँ पे हमने खा रहे थे वहाँ पे हमें मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। और क्ले पॉट ढूंढ रहे थे बहुत देर से, मगर हम इधर उधर हो गए थे, तो हमने सोचा वहीं खा लेते हैं। और बच्चों को हमने भेज दिया है, शिखा और नेहा को भी भेज दिया है, क्योंकि अब हम बहुत जल्दी करेंगे और खाएंगे बराबर और आराम से घर पहुँच जाएंगे वहाँ पे। तो फाइनली चल के हम आ गए। कितना, आधा किलोमीटर तो चली दिया होगा, आधा किलोमीटर चल गया है क्ले पॉट खाने के लिए। अगर अच्छा नहीं हो, बहुत ही ज़्यादा पोपट हो जाएगा, मगर बहुत सारे क्ले पॉट दिख रहे हैं यहाँ पे। और ब्लॉग में आपको अच्छा ही रिव्यू मिलेगा। मगर हम ट्रू रिव्यू देंगे, हम सच्चा रिव्यू देंगे। तो एक डिश तो हमारी आ गई है, सुपर स्पाइसी लिखा हुआ था उसमें। अब देखते हैं हमारे लिए कितना स्पाइसी है राकेश, पता नहीं। मिर्च के बीच में थोड़ी सी श्रिम्प पड़ी है, तो इसी श्रिम्प है, कल जैसे चिकन था। चलो खा के देखते हैं, खाने के बाद बताते हैं आपको सब चीज़ का कैसा है रिव्यू। तो जिस चीज़ के लिए हम आए थे, क्ले पॉट राइस, वो भी आ गया है। स्पाइसी चिकन क्ले पॉट राइस ऑर्डर किया है और दिखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अभी तक तो डिसअपॉइंट नहीं हुए, ये तो अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। ये भी अच्छा ही होना चाहिए। खाना तो ठीक हो रहा है, राइस तो ठीक है, फ्लेवर ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है जैसे हमें पसंद है बिरयानी टाइप, मगर फ्लेवरफुल हो रहा है। तो दोनों चीज़ ठीक थी, खाना अच्छा था, जैसा अभी तक मिल रहा है हमें हांगकांग के हिसाब से, उस हिसाब से बहुत ही अच्छा था कह सकते हैं। मगर आप एक्सपेक्टेशन इतनी हाई मत रखना कि भाई डिसअपॉइंट हो जाओ। नॉर्मल एक्सपेक्टेशन क्या होगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि हमारा इंडियन में हमारा पैलेट बहुत डिफरेंट है। और यहाँ पे स्पाइस और स्पाइसनेस का कोई डिफरेंट लेवल है। स्पाइसनेस के नाम पे यहाँ पे लाल मिर्च होती है, लाल मिर्च होती है और जिंजर गार्लिक डाल देते हैं उसमें, वो स्पाइसी होता है इनके लिए। तो गरम मसाले और मसाले यहाँ कुछ नहीं होते हैं, मगर हाँ जो क्ले पॉट राइस था उसमें थोड़े से गरम मसालों का फ्लेवर आ रहा था, मगर उतना नहीं आता है जितना बिरयानी में आता है। तो वो सोच के मत आना कि क्ले पॉट राइस है तो बिरयानी होगी। तो हमने घर में के लिए भी होटल के लिए भी पार्सल करा दिया है शिखा और नेहा के लिए, तो वो जाके खाएंगे कम से कम एटलीस्ट 2 दिन के बाद कुछ अच्छा मिलेगा खाने के लिए जो हमें फ्लेवरफुल लग रहा है। तो अब चलते हैं घर, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, या एक बार उनका रिएक्शन लेंगे खाने के बाद और मैं दिखाता हूँ कि क्या उनका रिएक्शन है। ये है वो जगह जहाँ आए थे, इसका नाम है हिंकी, और ये तीनों जॉइंट उसी के हैं। वो ओरिजिनल वाला है और ये 1 2 3 4 के बाद इधर भी खुल गया है। और ये टेम्पल स्ट्रीट है, ये फ्ली मार्केट है, ये ये फ्ली हाँ यहाँ की बहुत बड़ी फ्ली मार्केट भी है। हम दूसरी जगह गए थे, यहाँ भी एक ऑप्शन था हमारे पास आने के लिए, इसमें वो लिस्ट में था यहाँ, लिस्ट में था ये हमारे पास। हाँ
तो यहाँ पे बहुत फेमस मार्कविन भी आ रखा है, इसके वीडियोस आपने देखे होंगे अगर आप फूड ब्लॉग को फॉलो करते हो तो मेरे को तो मार्कविन पता है क्योंकि मैं इसके वीडियोस फॉलो करता हूँ और उसी की रिकमेंडेशन पे मैं यहाँ पे आया था और इसकी रिकमेंडेशन बेस्ट होती है, देखना है आपको। तो हम वापस जा रहे थे अभी चलते चलते और यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट लगी हुई है, फ्ली मार्केट टाइप की, मेरे पीछे आप देख सकते हो। बहुत ही कुछ मिल रहा है यहाँ तो, बहुत ही ज़्यादा सामान मिल रहा है। अब हमारे पास टाइम नहीं है वरना इसको अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। और काफ़ी लंबी दिख रही है ये दूर तक और अच्छी दिख रही है। अच्छा वो शिकागो नया को नहीं लाया वरना यहीं 12 बज जाते रात के। डिज्नी से आ गई यहीं पे। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ रूम पे और ये लोग कर रहे हैं मस्ती। पैकिंग इन्होंने करी नहीं है कल की बिल्कुल भी। वेट कर रहे थे, नेहा को चिंता हो रही थी, बार बार फोन कर रही थी। फिर अभी मुझसे आपके फोन आए थे 5 मिनट पहले, उसने मुझसे पता क्या कहा, अब ना तू फोन कर, मैं नहीं कर रही हूँ, निकल गया को फोन। मैंने कहा आ जाएगी। नहीं हम पैदल भी आ रहे थे, फिर हमने सोचा कि कैब मेट्रो से आए, मेट्रो ढूंढते ढूंढते हमें फ्ली मार्केट मिल गई। फिर फ्ली मार्केट से आते आते फिर हमने सोचा कि अब कैब से चलते हैं, फिर कैब से फ्ली मार्केट घूम के आए। बहुत गजब फ्ली मार्केट मिल गई हमें। वो जो रात वाला कल बता रहे था राकेश, हाँ वो मुझे बताया। और कुछ है तुम्हारे लिए मेरे पास, बट कुछ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए तुमको? नहीं देना चाहिए। रोज लाए हो क्या? चप्पल लाए हो? ये मामा का है, छोड़ दो उसको बिल्कुल। चप्पल लाए हो जो मामा का है? हाँ और ये तेरे लिए भी ले आते। निकालो जरा इसमें से। चप्पल लाए ये राकेश अपने लिए ये मेरे लिए नहीं, अपने ये मेरे लिए। ये क्या है? ये क्या है बता दो दे। और ये क्या है? और भी कुछ है उसमें एक आ गया। अच्छा मामा बाबू को खोल गया। बाबा को एक बार खोलना। ये है बैग टैग्स, एक मामा का है, दो आपके हैं, एक मम्मी का है। मतलब एक बैग टैग मम्मी का है, ये मम्मी का टैग है, ये मामा का है, ये मामा का है। डोकू बगल में टेम्पल मार्केट जो ये बगल में टेम्पल मार्केट है, कल जाएंगे फिर से। तो हम रात से चल जाएंगे। कल चलेंगे, कल डिज्नीलैंड से वहीं आगे उतर जाएंगे। खाने वहीं खाने में पूरी वो मार्केट बहुत है, बहुत कुछ खाने के लिए भी है, सब कुछ है। किसका है? नहीं। हाँ या तेरा तेरे बैग में लाने के लिए मैं नारुतो का क्या अचार डालूंगी? ड्रैगन बॉल जी है। ड्रैगन बॉल है वो। और पता नहीं वहाँ तो इतने सारे कैरेक्टर थे, तो छोटे छोटे, मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहे थे, वो नाम नहीं बोल रहे थे। इसकी टी शर्ट देख के खुश हो गई, इसकी टी शर्ट देख के खुश हो गई वहाँ लड़कियाँ। बार्गेन भी दे दिया, ज्यादा डिस्काउंट भी दिया। तभी गए थे। ये 800 का पड़ा, $70 का, $70। ₹800 का पूरा है। $70 का पूरा। वही ₹800 का। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, इन दोनों को थोड़ा खाना वाना खाने देते हैं और अपनी ये चीजें डाइजेस्ट करने देते हैं। बहुत सुंदर है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में कल एक धमाके के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।